हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका F4 फाइनेंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है और इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत बड़ी रीजन निकल के आ रहा है। अगर हम सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो साल भर के अंदर उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो सरकार का पूरी तरीके से फोकस था रेलवे सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन का। आपने देखा कि रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम देखने को मिला, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात कर ले, चाहे नई नई पटरियां बिछाने की बात कर ले, या फिर और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो रेलवे सेक्टर में लगाई जा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सरकार का जो लक्ष्य है वो 2 से 3 साल के अंदर जो है अभी जो वेटिंग लिस्ट देखने को मिलता है, जो कभी आप टिकट बुक करते हो तो टिकट बुक नहीं होता, उसको पूरी तरीके से जीरो पे लाना है, यानी कि आपको ऑन डिमांड टिकट मिल जाएगा। तो उसके लिए जो है रेलवे सेक्टर में और ज़्यादा अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है और लगातार जो सरकार है इस पर फोकस कर रही है। तो इसी की वजह से जो है रेलवे सेक्टर जो है वो ऑन डिमांड रह रहा है और रेलवे सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं पास्ट में इन्होंने जो है वो 300 से 400% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के 2 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसको लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ऐसे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। सबसे पहले हम आज के मार्केट कंडीशन को देखते हैं कि मार्केट कैसा रहा। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो देखिए निफ्टी 50 जो है वो 24,044 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ और आज के दिन अगर बात करते हैं तो 0.74% से ये आपका अप पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, अगर हम इसके एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए 4.85% से तेजी पे बंद हुआ और 4 तारीख का जो एग्जिट पोल की वजह से गिरावट है वो तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स। तो अगर BSE सेंसेक्स की बात करते हैं तो देखिए इसने जो है वो 79,248 पॉइंट को टच कर लिया है और आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 0.72% से अप पे जाकर के बंद हुआ है। अगर हम इसको भी एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 5.11% से एक महीने में तेजी है और 4 तारीख का एग्जिट पोल की वजह से इसमें भी जो गिरावट है वो आपको साफ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो मार्केट है वो अपर डायरेक्शन में बंद हुआ, 0.79% के आसपास जो है वो अपर डायरेक्शन में बंद हुआ। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये दोनों स्टॉक्स कौन से हैं रेलवे सेक्टर के। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक्स है जिसके बारे में बात करेंगे वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका जो है वो ज्वाइंट वेंचर को LOI मिल गया वर्थ 156.47 करोड़ का जो है साउदर्न रेलवे की तरफ से, जिसकी वजह से इसका 2% जो है वो गेन देखने को मिला। ठीक है, यानी कि आज के दिन इसका जो है LOI मिल गया, ज्वाइंट वेंचर जो होने वाला है साउदर्न रेलवे के साथ, उसके साथ इसको जो है वो 156.47 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए इसके LOI मिल गया। तो हम इसके बारे में पूरा देखते हैं कि इसके बारे में और क्या न्यूज़ निकल के आई। तो देखिए 2% इसका जंप कर गया 27 तारीख को, जैसे ही इसको जो है वो कंपनी ने बैक किया ऑर्डर फ्रॉम द साउदर्न रेलवे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 9:33 पे तो इसका जो ट्रेड कर रहा था वो देखिए 416.45 पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 7.40 अप था, यानी 1.81% अप था BSE पे। अगर हम बात करते हैं KRDCL RVNL ज्वाइंट वेंचर, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। KRDCL और RVNL ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है जिसको प्रोजेक्ट मिला है। तो इनको मिल गया है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, साउदर्न रेलवे की तरफ से मिल गया है, प्रोविजन फॉर द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ऑन एर्नाकुलम वेल्लाटोर नागर सेक्शन B। देखिए इनको जो प्रोजेक्ट मिला है 156 करोड़ का ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ऑन एर्नाकुलम वेल्लाटोर नागर, यानी कि एर्नाकुलम से वेल्लाटोर नागर के बीच में जो थ्रिशूर आपका जो पड़ता है डिवीजन में, वहाँ पे इसको जो है वो लगाने का प्रोजेक्ट मिल गया ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर इज वर्थ ऑफ 156.47 करोड़ विच RVNL शेयर ऑफ 49% वाइल द रिमेनिंग होल्डर KRDCL। यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 156.47 करोड़ का है, जिसमें RVNL का अगर बात करते हैं तो 49% का स्टेक है और बाकी जो स्टेक है 51% का वो KRDCL का स्टेक है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसको लेकर के और क्या न्यूज़ निकल के आई। तो देखिए ऑन जून 21 कंपनी इमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर फ्रॉम द SCR हेडक्वार्टर इलेक्ट्रिकल साउदर्न रेलवे फॉर द डिजाइनिंग, यानी कि इसका जो है जून 21 तारीख को जो बिडिंग हुआ जिसमें सबसे लोवेस्ट बिडर रही SCR हेडक्वार्टर साउदर्न जोन में के लिए। ठीक है, जिसमें से था इरेक्शन, देखिए यहाँ पे डिजाइन सप्लाई इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 132 kV ट्रांसमिशन सबस्टेशन, सैंक्शनिंग पोस्ट एंड द सब सैंक्शनिंग पोस्ट ऑफ द 2x25 kV सबस्टेशन ऑफ द राजकेश्वर नागर बोलानी सेक्शन फ्रॉम द चंद्रशेखरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउदर्न रेलवे टू मीट 3000 मीट्रिक टन लोडिंग टारगेट EPC मोड। यानी कि इसको जो है वो 21 जून को जहां बिडिंग हुआ था, जिसमें था कि डिजाइन करना है, सप्लाई करना है, इरेक्शन करना है, टेस्टिंग करना है और कमीशन करना है 132 kV के सप्लाई ट्रैक्शन टावर का, जिसमें से ये जो है आपका 2 टावर रहेंगे, जिसमें से आपका जो 25 kV है, 25 kV का 2 रहने वाला है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो साउदर्न एक्सटर्नल रेलवे उसका 3000 मीट्रिक टन लोडिंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो इसमें भी इसको प्रोजेक्ट मिला। ऑन जून 14 कंपनी बैक द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट रेलवे वर्थ ऑफ 160 करोड़। देखिए लगातार इसको प्रोजेक्ट मिल रहा है, 21 जून को ये मिला और इसके पहले अगर 14 जून की बात करते हैं तो 160 करोड़ का इसको प्रोजेक्ट मिला था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लगातार इसको जो है प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है। ठीक है,
तो यही रीजन है कि इसके प्राइस में आपको जो है वो लगातार तेजी देखने को मिलती जा रही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ऑन जून 10 द कंपनी इमर्ज एज द लोअर बिडर फॉर द सेंट्रल ऑफ द OHE मॉडिफिकेशन वर्क फॉर द upgraded of the existence of 1x25 kV electricity traction system to 2x25 kV feeding system in the अमल नागरपुर सेक्शन इन द नागपुर डिवीजन रेलवे ऑफ 3000 मीट्रिक टन टारगेट। यानी देखिए अगर हम बात करते हैं नागपुर डिवीजन में तो यहाँ पे भी 3000 मीट्रिक टन का टारगेट के लिए रेलवे का एक्सपेंडेशन किया जा रहा था, जिसमें पहले जो था वो 1x25 kV का इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम था, जिसको बदल करके 2x25 kV का इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम लगाने की बात कही जा रही थी। और इसके लिए भी 138 करोड़ का इसको जो प्रोजेक्ट मिल गया था, 24 महीने में इसको कंप्लीट करके देना है। तो आपने देखा कि RVNL जो है वो लगातार नए नए प्रोजेक्ट ले रहा है, नए नए इसका जो प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है लोवेस्ट बिडर की तरह भरता जा रहा है रेलवे सेक्टर में, जिसकी वजह से RVNL जो है वो ऑन डिमांड है और इन्वेस्टर इसमें लगातार जो प्रोजेक्ट मिल रहा है इसकी वजह से जो है वो लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस पे कि इसका स्टॉक प्राइस जो है वो कैसे मूवमेंट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए RVNL का स्टॉक प्राइस आ गया। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो 1.17% से इसमें जो है वो तेजी देखने को मिली और 413 रुपया 90 पैसे पर जाकर के बंद हुआ। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए लगभग जो है 5.5% से बढ़ गया है। और अगर हम बात करते हैं इसके 6 महीने तो 6 महीने में देखिए अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न दिया है 132.79% का रिटर्न दिया है। और 2024 की अगर सिर्फ बात करते हैं तो 127% का रिटर्न दिया है मात्र ये 6 महीने में जो दिया है 2024 में। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 234% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। एक महीने के अगर एक साल की बात करते हैं तो 123 रुपया 90 पैसे प्राइस था 27 जून 2023 को। और अगर आज बात करते हैं यानी कि 27 जून 2024 को तो 413 रुपया 90 पैसे है। तो देख सकते हो 123 रुपया 90 पैसा से 413 रुपया 90 पैसा पहुंच गया। तो अगर हम बात करते हैं वहाँ से ये कितना ज़्यादा बढ़ा तो लगभग 290 रुपया वहाँ से तेजी दिखा चुका है। तो ये बात रहेगी RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। तो अगर आप भी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको लगातार जो प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है, अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए हम दूसरा स्टॉक की बात करते हैं रेलवे सेक्टर का। तो दूसरा स्टॉक जो रेलवे सेक्टर में डिमांड में है उसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। क्यों डिमांड में है? क्योंकि ब्लैक रॉक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड बाय 0.7 स्टेक इन द टीटागढ़। देखिए अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, इसने जो है वो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में अपना फंड लिया है। 0.7% का स्टेक जो है वो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम में ले लिया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक अगर इन्वेस्ट कर रही है 0.7% का स्टेक ले रही है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसने देखा होगा। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म अगर इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो मतलब कि ये जो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। और पास्ट में भी इसने जो है वो शानदार परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से ये जो है वो ऑन डिमांड है। ठीक है, अब इसको लेकर के देखते हैं कि इसको लेकर के कितना का डील हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके पूरे न्यूज की बात करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक रॉक ग्लोबल इमर्ज एज द फंड मैनेजर INC बाउट 0.7% स्टेक इन द टीटागढ़ रेलवे सिस्टम और 9.45 लाख शेयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 0.7% स्टेक बोल लें या फिर 9.47 लाख जो शेयर है इसको बाय किया गया। और इसके एवरेज प्राइस की बात करते हैं तो 1618 रुपया जो है वो बाय किया गया है 16 जून को। ठीक है, बल्क डील के थ्रू। बात करते हैं प्रमोटर, तो देखिए इसमें प्रमोटर रश्मि चौधरी सोल्ड 2% स्टेक इन द टीटागढ़ रेलवे सिस्टम और 26.94 लाख स्टेक ऑफ एवरेज 1618 रुपया। रश्मि चौधरी हैड 9.52% स्टेक इन द टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। देखिए अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं जिसमें से बेचा तो रश्मि चौधरी ने इसमें से 2% स्टेक बेचा जो कि 26.94 लाख शेयर था। और अगर हम बात करते हैं तो इसने जो है वो 1618 रुपये पे बेचा है। ठीक है, इनके पास टोटल शेयर अगर बात करते हैं तो 9.52% का स्टेक था, जिसमें से 2% का स्टेक इन्होंने बेच दिया है। टीटागढ़ रेल सिस्टम अगर बात करते हैं तो ये क्लोज हुआ है, देखिए आपका जो 11.18% पे जाकर के अप पे क्लोज हुआ और 1799 रुपये पे जाकर के हुआ क्लोज NSE पे। अब दोस्तों हमने ये देख लिया कि ब्लैक रॉक कंपनी ने टीटागढ़ रेलवे सिस्टम में अपना जो स्टेक लिया है 0.7% का, ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि टीटागढ़ रेलवे सिस्टम आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अब हम देखते हैं कि पास्ट में इसने कैसा रिटर्न दिया, तो इसके चार्ट पैटर्न पे जाकर के देखते हैं। तो चलिए इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो ये देखिए हम टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के चार्ट पैटर्न पे आ गए। अगर हम बात करते हैं आज के दिन तो 3.29% का स्टेक रहा, यानी कि आज में बढ़ गया और 1822 रुपये पे जाकर के बंद हुआ। अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए 45.61% का रिटर्न दे चुका है। और अगर 2024 की बात करते हैं तो देखिए 74% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। अगर हम बात करते हैं एक साल के रिटर्न की तो एक साल का रिटर्न देखिए 260% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। यानी कि एक साल पहले ये जो ट्रेड होता था 505 रुपया 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा था और अभी ये बढ़ करके देखिए 1822 रुपये पर ट्रेड हो गया। यानी वहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं इसके जर्नी की तो लगभग 1316 रुपया 70 पैसा का वहाँ पे छलांग लगा चुका है एक साल के अंदर मात्र। ठीक है,
तो दोस्तों ये जो रेलवे सेक्टर के दो स्टॉक्स हैं, आरबीएनएल और टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, इन दोनों में बहुत अच्छा खासा ऑप्शन नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इनके जो स्टॉक्स है लगातार जो है वो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। इनका जो पीछे रीजन है वो बहुत बड़े बड़े रीजन है। अगर आरबीएनएल की बात करते हैं तो लगातार इसको जो प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है, चाहे हम इरेक्शन की बात कर ले, ट्रांसमिशन की बात कर ले, डिजाइन की बात कर ले, उसको लेकर के। और अगर टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो वो अमेरिका की बहुत बड़ी ब्लैक रॉक कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसने अपना जो है 0.7% का स्टेक लिया है। तो दोस्तों ये थे न्यूज़ रेलवे सेक्टर से रिलेटेड। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।